तो रिसेंटली कुछ समय से मैं न्यूज में देख रहा था कि काफी स्टूडेंट्स अपने करियर स्ट्रेस में आकर के कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं। उसे देख करके मुझे फील हुआ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। अभी इसी चीज को देखते हुए मैंने एनसीआरबी का एक रिपोर्ट पढ़ा। उसके मुताबिक हर साल 12 से 13 हजार स्टूडेंट्स अपने करियर के टेंशन में आकर के कमिट कर ले रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सरकारी नौकरी करना है? प्रॉब्लम तब है जब बच्चे को यह लगता है कि इन ऑप्शंस के अलावा उनके पास कोई और करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या एक्चुअली हमारे पास इन बच्चों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है या हम इन बच्चों को सही करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं बता रहे? एक डेटा और है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं 2026 की, तो 2026 के जी के लिए लगभग 16 लाख बच्चों ने अप्लाई करा था। बट अगर आप देखें तो सारे आईआईटीज को मिला ले तो 18,000 से ज्यादा सीट्स नहीं है। सिमिलरली अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट में लगभग 22 से 23 लाख लोगों ने अपीयर करा था। लेकिन अगर हम इंडिया के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिला ले तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1,35,000 36,000 के आसपास ही निकल के आती है। और उसमें भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, आपकी कंपटीशन और बढ़ जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? सरकारी नौकरी। क्या सरकारी नौकरी एक सेफ ऑप्शन है? अगर मैं 2025 का डेटा देखूं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लगभग 9.5 लाख लोगों ने अप्लाई करा था और सिलेक्शन सिर्फ 950 लोगों का हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी है या हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में अपने बच्चों को बता नहीं रहे हैं? हमें किसी ने ये बताया ही नहीं कि दुनिया में और भी कई रास्ते हैं जिससे आप अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी अभी जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है वो है जर्मन लैंग्वेज सीखने का या फिर कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का। अगर मैं सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की बात करूं तो जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, A1, A2, B1, B2 सीखते हैं तो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में मल्टीपल एमएनसीज हैं जहां पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, आप इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर्स, इन सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं, आप टूरिज्म में अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी सैलरी से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप इंडिया के बाहर भी अपना करियर बनाना चाहे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती है। जैसे अगर आपने B1 या B2 पास कर लिया तो आपके लिए हाउस बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। हाउस बिल्डिंग एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जर्मनी में जाकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रोफेशनल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है जर्मनी में। जैसे अगर मैं नर्सेस की बात करूं तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी से अपना करियर वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। यही नहीं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, मल्टीपल अदर सेक्टर्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जर्मनी के अंदर में। इसी जगह पर मुझे फील होता है कि फेयरस्ट्रीट जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि फेयरस्ट्रीट के 2 विंग्स है। एक है आपका फेयरस्ट्रीट टैलेंट मोबिलिटी विंग, दूसरा है फेयरस्ट्रीट ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी। दोनों विंग्स के अपने अपने बेनिफिट है। फेयरस्ट्रीट ग्लोबल लैंग्वेज एकेडमी में आप आकर जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर सकते हैं और खत्म करने के बाद फेयरस्ट्रीट की टैलेंट मोबिलिटी टीम आपको असिस्ट कर सकती है अपना करियर बनाने में इंडिया या फिर अब्रॉड में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एक अल्टरनेट करियर देखना चाहते हैं जो कि आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब से अलग है और हाई पेइंग एंड सक्सेसफुल जॉब्स भी हैं, तो जरूर रीच आउट करिए फेयरस्ट्रीट को और जानिए कि कैसे फेयरस्ट्रीट आपको आपके करियर में 4 चांद लगाने में हेल्प कर सकता है।